हम लोग जो रियलिस्टिक जो रियल में जो कोर्ट की फंक्शनिंग होती है और जो ये बातें बिल्कुल सही है कि हर एक सिटीजन जो इंडिया में रह रहा है उसका एक फंडामेंटल राइट है कि उसको जस्टिस मिले। जस्टिस मिलना ये सबका फंडामेंटल राइट है। स्टेट गवर्नमेंट की जिस जो स्टेट है जहाँ पे हम रह रहे हैं उसकी ये ड्यूटी है कि हर एक पर्सन को एक न्याय मिले। तो न्याय हर एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है जिसके लिए जो शासन है जो स्टेट है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और दूसरी चीज़ डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में भी ये चीज़ें हैं कि जिससे लोगों को ये फैसिलिटी मिले इजी वे में जस्टिस न्याय मिले। न्याय मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ न्याय मिले, न्याय जल्दी मिले, स्पीडी जस्टिस, स्पीडी ट्रायल, जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट है ये भी है कि आदमी को जल्दी न्याय मिले। मतलब त्वरित न्याय मिलना भी हर एक आदमी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है। और दूसरी चीज़ स्पीडी ट्रायल हो गया और फेयर ट्रायल हो गया, मतलब सही न्याय मिलना। जो ओवरव्यू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हर एक पर्सन को का ये फंडामेंटल राइट है कि उसको जस्टिस मिले। अब जस्टिस दिलाने के लिए कौन कौन से मेजर फंक्शंस जो वर्क करते हैं। जुडिशरी एक डिपार्टमेंट है जो इससे रिलेटेड मामले को डील करती है, जो लोगों को न्याय दिलाती है सोसाइटी में, सोशल जस्टिस के लिए लोगों को एम्पावर करती है और लोगों को न्याय दिलाने का काम जुडिशरी का है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसीलिए जुडिशरी को सबसे इंडिपेंडेंट रखा गया है क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, लेजिस्लेचर जो हो गया, वो कार्यपालिका और विधायिका और इन दोनों लोगों से क्या किया गया, उसको सेपरेट रखा गया। किसी के ऊपर उसका प्रेशर नहीं है, जिससे वो बिना बायस होके, बिना निष्पक्ष तरीके से स्वतंत्र होके वो क्या करे, लोगों को न्याय दे पाए। तो जुडिशरी डिपार्टमेंट इसको अलग कर दिया गया लोगों को न्याय दिलाने के लिए। आगे अगर देखा जाए कि मेजरली कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो किसी पर्सन को न्याय दिलाने में उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, तो सबसे पहले लोग जो चीज़ जानते हैं वो चीज़ें एक वकील का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इसीलिए इसको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहता है। उसकी सोसाइटी में एक अच्छी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो सबसे ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होता है लोगों को जस्टिस दिलाने में। तो वकील देखा जाएगा, एडवोकेट जो होते हैं वो डिफेंस काउंसिल भी हो सकते हैं एक्यूज्ड पर्सन को, क्योंकि एक्यूज्ड पर्सन का भी फंडामेंटल राइट है कि उसको सही जस्टिस मिले, उसको फेयर ट्रायल मिले। और उसी तरीके से जो प्रोसिक्यूशन उसको स्टेट रिकमेंड करती है, तो वहाँ पे भी वो पर्सन कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, वो अपनी तरफ से भी वकील कर सकता है, प्राइवेट वकील भी कर सकता है, नहीं तो उसके लिए सरकार लड़ेगी। तो देखा जाएगा मोटा मोटा जो चीज़ें दिखा जा रहा है कि वो एडवोकेट हो गए जो जस्टिस दिलाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और दूसरा हो गए जजेस हो गए जो जस्टिस दिलाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पुलिस जो जांच कर रही होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबका अपना अपना रोल है। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रोल के बारे में देखते हैं। तो डेफिनेटली ये बातें बिल्कुल सही है कि कोई ऑफेंस अगर रजिस्टर्ड होता है, कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होता है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो एफआईआर दर्ज होती है। तो क्रिमिनल मशीनरी जब रन करने लगती है तो जैसे एफआईआर दर्ज हुई, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस क्या करती है, जांच करती है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो जांच करती है, जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करती है, फिर उसके बाद ट्रायल चलता है। तो जो चीज़ें प्रैक्टिकल अप्रोच में देखा जा रहा है, जो चीज़ें दिखती है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसकी ये ड्यूटी है कि सही चीज़ें कोर्ट में लाए। यही उसकी ड्यूटी है कि मतलब जो ट्रुथ है वो जो इन्वेस्टिगेशन करे, जो सही बात के लिए इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें देखने को मिलती है, जो सही देखने को मिलती है, ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का मेन पर्पज़ है कि एक्यूज्ड पर्सन को क्या करे, कन्विक्शन दिलाने के लिए वो एविडेंसेस कलेक्ट करता है। वो उसके इनोसेंस के लिए फोकस नहीं करता कि उसको इनोसेंस प्रूव करने के लिए वो फोकस नहीं करता। उससे रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट, उससे रिलेटेड वो डिफेंस एविडेंस, उससे रिलेटेड एविडेंसेस को कलेक्ट नहीं करने की कोशिश करता। वो सबसे ज़्यादा कोशिश करता है उसके अगेंस्ट में क्या क्या चीज़ें। जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बायस नहीं होना चाहिए, उसको दोनों तरफ से सही चीज़ें कोर्ट के सामने ला के कंक्लूसिव प्रूफ देना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली में। सबसे अगर न्याय दिलाने में जिस पर्सन का कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो प्रैक्टिकल अप्रोच में देखा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे केसेस में ऐसा होता है, ढेर सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बहुत अच्छा करते हैं, उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है और और उनकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो लोग बहुत मेहनत करते हैं कि सही चीज़ें। लेकिन अल्टीमेट जो चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें होती भी हैं, लेकिन ज़्यादातर सबसे ज़्यादा अगर जस्टिस अगर कोई पर्सन दिलाने में कंट्रीब्यूशन इनिशियल लेवल पे कर सकता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को करना चाहिए। अगर उसका मेन ऑब्जेक्ट ये नहीं होना चाहिए कि वो उस एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्शन कराए, उसका मेन ऑब्जेक्ट यही होना चाहिए कि जो चीज़ें सही हैं उसके फेवर के भी एविडेंसेस, उसके अगेंस्ट के भी एविडेंसेस, सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करें। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, वो केवल और केवल एक्यूज्ड के अगेंस्ट के एविडेंसेस को कलेक्ट करता है। एक चीज़ें सीखने वाली बात यह है कि
अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके एविडेंसेस को नहीं कलेक्ट कर पा रहा है, जो लोग बहुत अवेयर हैं, उसके अच्छे, जिसके पास अच्छे काउंसिल है, डिफेंस काउंसिल है, तो डेफिनेटली वो कोर्ट से मॉनिटरिंग करवा लेता है, कोर्ट से कुछ डॉक्यूमेंट, क्योंकि कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो। ये बातें बिल्कुल सही है कि इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट किसी तरीके का इंटरफेयर नहीं कर सकता, पूरी सोल पावर इन्वेस्टिगेशन का है। बट फेयर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कोर्ट इफेक्टिव ऑर्डर पास कर सकता है। कोई अगर आपको लगता है सुखारी, वो उसका एक बहुत अच्छा जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बताया कि 21% क्या कर सकता है, कोई चीज़ें डॉक्यूमेंट जो उसके फेवर का है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकता है, वो थ्रू टू कोर्ट के माध्यम से दे सकता है, या फिर उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सुपीरियर अथॉरिटीज जैसे सर्किल ऑफिसर हो गया, या स्टेशन ऑफिसर हो गया, या फिर सुप्रिटेंडेंट ऑफिसर हो गया, उसके माध्यम से भी वो अपने एविडेंसेस को एफिडेविट के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से दे सकता है, जिससे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास पहुंच जाए और वो केस डायरी का पार्ट बन जाए। तो अच्छी इन्वेस्टिगेशन अगर सही तरीके से होती है तो सबसे पहला जस्टिस मिलने में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरा जिसका कंट्रीब्यूशन होता है वो है एडवोकेट। एडवोकेट मैंने आपको दोनों बता दिया कि एक डिफेंस काउंसिल, एक प्रोसिक्यूशन साइड से। तो डिफेंस काउंसिल जो होते हैं, तो डिफेंस काउंसिल ठीक है, वो ये बातें सही है कि डिफेंस काउंसिल वो अपनी मेहनत करेंगे, वो अपने एक्यूज पर्सन के लिए फेयर ट्रायल जो होगा, एक नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स होंगे, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का जो चीज़ें हैं, जो लॉ बनाया गया है, जो रूल ऑफ लॉ है, उन सारी चीज़ों को अप्लीकेबल करते हुए एक फेयर ट्रायल कराते हुए वो अपने अपने क्लाइंट के लिए बहुत अच्छे से डिफेंस करेंगे। तो डिफेंस काउंसिल भी सही बात क्या है कि डिफेंस काउंसिल को बहुत प्रिपेयर होना चाहिए, बहुत अलर्ट होना चाहिए, बहुत सीखना चाहिए, और बहुत अच्छे से कोर्ट को असिस्ट करना चाहिए। उसकी ये ड्यूटी है कि सही चीज़ों को कोर्ट के सामने लाए। और रही बात डिफेंस काउंसिल, तो जो सीधी चीज़ें हैं कि एक्सपीरियंस उनको सीखना पड़ेगा और हमेशा अच्छा करना पड़ेगा और बेहतर करना पड़ेगा। अपने क्लाइंट के लिए जो चीज़ें बेहतर हो सकती है उसको देने के लिए वो बेस्ट एफर्ट देते भी हैं और उनको देना भी चाहिए। अगली जो चीज़ें हैं वो तो क्लाइंट के एडवोकेट है, डेफिनेटली वो क्लाइंट के ही वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, लेकिन डिफेंस काउंसिल की ड्यूटी है कि वो कोई फैक्ट को कंसील ना करे। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोर्ट को सही चीज़ें बताए, कोर्ट को ये बातें सही है कि उसका रिप्रेजेंटेशन कोर्ट को ये असिस्ट करे कि कोर्ट को इस चीज़ को, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा हो सकता है, ये इस तरीके का, लेकिन वो किसी चीज़ को उसको कंसील नहीं करना चाहिए, कोई चीज़ छिपाना नहीं चाहिए। सपोज दैट हमारे अगेंस्ट में कोई चीज़ें हैं तो हम उसको कोर्ट को, उसको उस फैक्ट को हम छिपा के नहीं कोर्ट को रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें क्लीन हैंड से हमेशा डिफेंस काउंसिल की ड्यूटी है कि अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाने के लिए उसको क्लीन हैंड से कोर्ट में आना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। खैर इसके लिए हर एक एडवोकेट के लिए प्रोफेशनल एथिक्स है, और एडवोकेट्स जनरली अपने प्रोफेशनल एथिक्स जो है उसका वो कंप्लायंस करते हैं और लोगों को जस्टिस दिलाते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे में बता दिया गया, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है कि कोर्ट को असिस्ट करे, उसका भी काम है सोसाइटी में जस्टिस दिलाना है। लेकिन उसका ये काम है कि जो पर्सन इनोसेंट है उसको, अगर कोई पर्सन झूठे मुकदमे में फंसा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी ड्यूटी है कि उसको वो जस्टिस डिलीवर कराए उसका। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें देखा जाता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यही चाहता है कि किसी तरीके से इसको कन्विक्शन हो, सिर्फ और सिर्फ उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कन्विक्शन हो, कितने दिन तक उसको जेल में रखा जा सकता है। जबकि जो सही चीज़ें क्या है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी में जस्टिस डिलीवर्ड हो, जल्दी डिलीवर्ड हो और सही पर्सन को न्याय मिले। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। देखिए डिफेंस काउंसिल की भी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी, दोनों लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को जस्टिस, जो पर्सन इनोसेंट है वो पर्सन ज़्यादा हैरेस ना हो, वो एक्विटल हो, वो उसको पनिशमेंट ना मिले। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी ड्यूटी है और डिफेंस काउंसिल की भी ड्यूटी है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ड्यूटी है कि अगर कोई पर्सन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ये भी ड्यूटी है या फिर डिफेंस काउंसिल की, अगर कोई पर्सन है, अगर उसने ऑफेंस किया है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कन्विक्शन मिले। तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर, खैर एक्यूज पर्सन के जो साइड है, एक्यूज साइड के जो एडवोकेट होंगे वो अपना बेस्ट एफर्ट देंगे। जो भी चीज़ें हैं वो तो कोर्ट को डिसाइड अल्टीमेट करना है। बट जो चीज़ें देखने में आती है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कि उसका जो काम है कि सही तरीके से उसका, वो जो अल्टीमेट यही चाहते हैं कि अगर एक्यूज पर्सन जुडिशियल कस्टडी में तो अननेसेसरी वो एडजर्नमेंट लेते हैं, अननेसेसरी वो ट्रायल को स्पीडी मैनर में नहीं करते, जो कि चीज़ें गलत है। उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और उनको भी बहुत अच्छे से हर चीज़ को कोर्ट के सामने फंक्शनिंग लाना चाहिए और उनको भी अल्टीमेट जस्टिस डिलीवर्ड होने के लिए काम करना चाहिए। और तीसरी चीज़ है जो कंट्रीब्यूशन है सबका, वो है जजेस का। तो जजेस के बारे में जो चीज़ें आप देख सकते हैं कि जजेस, बिल्कुल सही है कि जजेस एक पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, उनका काम है सोसाइटी में एक जस्टिस डिलीवर करना। तो
वो बायस नहीं होते, वो सबके लिए उनके इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी से कोई चीज़ें नहीं, अल्टीमेट वो चाहते हैं कि सही चीज़ें डिफेंड हो। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच में मैं आपको सही चीज़ें बताऊँ, जो चीज़ें हैं कि अगर इंडियन एविडेंस एक्ट ही देखा जाए, पहले के एक्ट जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, और भी जो चीज़ें हैं, उसमें जज के पास ये पावर है, जज के पास लेजिस्लेचर ने पूरी पावर दिया है। वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, किसी जस्टिस के लिए वो किसी भी विटनेस को वो कॉल कर सकता है, और जस्टिस देने के लिए वो किसी पर्सन को दोबारा, जिसकी टेस्टमनी उसको दोबारा बुलाया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर एविडेंस को रिकॉल कर सकता है, उसको कोर्ट में प्रूव कराने के लिए बुला सकता है, किसी को भी कॉल कर सकता है जिससे जस्टिस हो। इवन दैट उसके पास ये भी पावर है कि स्पॉट जो होता है, जिस जगह पे ऑफेंस हुआ है, अगर उसको देखने समझना चाहता है तो उस जगह पे भी जा सकता है। उसके पास ये भी क्वेश्चन है, 165 एविडेंस एक्ट पहले था, उसमें जज के पास सोल पावर थी कि वो अपने पास अपने कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, रिलेवेंट इररिलेवेंट उससे कोई मतलब नहीं, वो किसी भी पर्सन को रिकॉल कर सकता है जिससे जस्टिस अल्टीमेट हो। तो कहने का मतलब है, अब इसमें भी क्या प्रैक्टिकल अप्रोच में हम ये चीज़ें देखते हैं, तो अगर ये चीज़ें अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छी बात है कि जस्टिस के लिए सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं तो एक क्वेश्चनेबल है, जिसमें कोशिश ये है कि हम लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो पर्सन आप लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए जिसका जो भी रोल है, अगर ये जो चीज़ें, जो वीडियो लेक्चर्स अगर कोई स्टूडेंट देख रहा हो तो डेफिनेटली उसके लिए जिम्मेदारी कि उसका जो एक्टिव रोल है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बेस्ट मैनर में करे। अगर वो प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जजेस, जो भी पर्सन इस चीज़ को देख पा रहे हैं, उस चीज़ को ये समझे कि जो पर्सन जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, अगर वो उसको बहुत अच्छे से करे तो लोगों को अच्छे जस्टिस दिया जा सकता है। और जो चीज़ें हम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, वो सोसाइटी के लिए यही कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे से सीखें, समझे, अच्छा करें। अगर हम एडवोकेसी में है, चाहे डिफेंस में है, डिफेंस की तरफ से अच्छा करें, प्रोसिक्यूटर की तरफ से। तो अगर जस्टिस दिलाने में जो भी जिसका भी कंट्रीब्यूशन है, जो विटनेसेस आते हैं उसका भी कंट्रीब्यूशन है, वो ऑन-ओथ वो आते हैं, टेस्टमनी देते हैं, तो उनको भी जिम्मेदारी है कि उनको भी कोर्ट में आके सही चीज़ें बताना चाहिए। तो सारे लोग की अपनी, एक इंडियन के जितने सिटीजन्स हैं, अगर वो लोग अपने एक्टिवली रोल को बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करें तो लोगों को जस्टिस मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पर्सन पीड़ित हो, जो पर्सन विक्टिम हो, कोई वही पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज दैट अगर हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में अगर हमने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने देखा, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमको उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो आए, उसकी इन्फॉर्मेशन दे। ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों से, दो लोगों के बीच के मामले में ज़्यादातर लोग उसमें इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं है। एक अच्छे सिटीजन होने के कारण आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। किसी का एक्सीडेंट हो गया, जनरली लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे जाना चाहिए, उसकी हेल्प करना चाहिए। गवर्नमेंट ने ढेर सारी चीज़ें इसके लिए स्कीम्स बनाई, लेकिन फिर भी आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप एक सिटीजन हैं। और अगर आप जस्टिस दिलाना किसी को चाहते हैं तो आपकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको आप बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके से हम लोग अपनी सोसाइटी में लोगों के लिए एक अच्छा जस्टिस दिला सकते हैं और अपना भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं।